हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बिलेटेड रिटर्न इन इनकम टैक्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि सर व्हाट इज बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न एंड हाउ टू फाइल और पेनल्टी कैसे लगती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर हमें अगर हमारी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाती है तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने की जो ड्यू डेट होती है, ये नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए जो ड्यू डेट होती है वो होती है सर आपके इंडिविजुअल की 31 जुलाई 2023। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फिनेंशियल ईयर 22-23 यानी कि 31 मार्च 2023 जो हमारा फिनेंशियल ईयर क्लोज हुआ उसके इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट थी सर वो थी 31 जुलाई 2023 तक आपको आपका रिटर्न फाइल करना था, जो कि ओरिजिनल रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के थ्रू फाइल होता था। अगर नॉन इंडिविजुअल्स पर्सन है उनकी लास्ट डेट सर 31 अक्टूबर 2023 थी। अब बात करते हैं कि सर अगर आपने ये रिटर्न्स ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया, आपको रिटर्न फाइल करना था लेकिन आपने ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया, दैट मींस कि 31 जुलाई 2023 तक आपने फाइल नहीं किया, तो अब आप उसे फाइल कर सकते हैं। उसको सिंपल हम बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न। इफ यू मिस फाइलिंग योर आईटीआर विद इन द ओरिजिनल डेडलाइन देन यू कैन फाइल लेट रिटर्न known as belated return. Belated returns return filed after the initial deadline 31st July but before the extended deadline 31st दिसंबर। मतलब सर कि अगर आपने 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं किया इसके बाद और उसकी जो ड्यू डेट डेडलाइन है वो है सर 31 दिसंबर, मींस कि सर फिनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट सर आपकी 37/2023 थी, वहां तक आपने फाइल नहीं किया। आप इसके बाद 31 दिसंबर 2023 तक आप फिनेंशियल ईयर 22-23 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब इसके बीच का जो भी रिटर्न फाइल करोगे आप 1 अगस्त से 31/12/2023 के बीच का जो रिटर्न फाइल करोगे उसे बिलेटेड रिटर्न्स माना जाएगा। अब अगर बिलेटेड रिटर्न्स अगर आप फाइल करते हैं तो उसके आपके से क्या ड्रॉबैक है, क्या आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट में भी एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 234A 234B और 234C। अगर आप सर लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप पर इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है एंड लेट फी विल बी लेविड अंडर सेक्शन 234। और अगर आप 31 जुलाई के बाद अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस लगेगी। कैसे? अप टू ₹2.5 लाख नो पेनल्टी। सर अगर आपकी इनकम अगर आप अपने रिटर्न के अंदर एग्जम्पशन लिमिट से कम अगर आप शो करते हो यानी कि 2.5 लाख रुपीस तक अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम अगर आप शो करते हो तो उस पर आपको कोई भी पेनल्टी पे नहीं करनी है। अगर आप अपनी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में करते हो तो 1000 रुपीज की पेनल्टी है और मोर देन ₹5 लाख आपको 5000 रुपीज की पेनल्टी पे करनी है। ये कब तक रिटर्न फाइल होगा? ये आपका रिटर्न फाइल होगा सर 31 दिसंबर 2023 तक आप फाइल कर सकते हैं। दूसरा क्या है सर? इफ यू हैव इनकर्ड लॉसेस। सर अगर आप कोई लॉस आपने बेयर किया हुआ है, चाहे आपने कोई बिजनेस है, चाहे आपका कोई कैपिटल लॉस हुआ है, आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था वहां से अगर आपको कोई लॉस हुआ है, दे कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ इन द सब्सिक्वेंट ईयर। मतलब यह है कि अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हो आफ्टर द ड्यू डेट अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो आपको कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड करने की परमिशन आपको यहां पर नहीं दी जाती है या फिर अगर आपको कोई सेट ऑफ की भी परमिशन आपको नहीं दी जाती। यहां पर एक एक्सेप्शन इज अवेलेबल, लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड इफ यू आर फाइल द रिटर्न्स लेट। मतलब यह है कि सर जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है कि अगर हमने कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी उस पर अगर हमने लोन लिया हुआ है, लोन का अगर हमने इंटरेस्ट पे किया है उसका डिडक्शन हमको सेक्शन 24 सबसेक्शन बी में मिलता है, जिस वजह से सर हमारी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में माइनस में आती है, उसको हम सैलरी के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो ये जो लॉस है ये लॉस सर आपको ट्रांसफर करने की यानी कैरी फॉरवर्ड या फिर उसको सेटलमेंट करने की परमिशन आपको एक सिंगल दी जाती है। डिडक्शन एग्जाम्पशन डिसअलाउड। डिडक्शन एग्जाम्पशन 10A 10B 10IA 10IB 10IC और 10ID एंड 80IE शैल नॉट बी अवेलेबल इफ यू आर डिले आईटीआर फाइलिंग। सर ये जो नॉर्मली डिडक्शन है ये सभी डिडक्शन सर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हो।
अब सर रिटर्न फाइल कैसे किया जाता है? रिटर्न सर आपको नॉर्मली जैसे आपका ओरिजिनल रिटर्न फाइल होता है वैसे ही रिटर्न फाइल होता है, जैसे आपको जो इंफॉर्मेशन देनी है वैसे ही देनी है, लेकिन यहां पर आपको सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 सेलेक्ट करना होगा फाइलिंग सेक्शन में। पहले हम यहां पर सिलेक्शन सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 कर रहे थे, अब हमको यहां पर करना है सर बिलेटेड रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट। अब ये जो आपने ड्यू डेट के बाद फाइल किया हुआ है, इसलिए आप यहां पर ये वाला ऑप्शंस आप क्लिक करेंगे। अब बात करते हैं कि हाउ टू फिल द मींस रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। मतलब ये है फिनेंशियल ईयर 22-23। सर अगर आपने ड्यू डेट आपकी चली गई, ड्यू डेट के बाद में आपकी सर जो डेडलाइन है 31 दिसंबर 2023, वो डेडलाइन भी चली गई, अगर आप फिर वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हैं? ये वाला ऑप्शन सब यहां पे। इफ यू मिस फाइलिंग अ रिटर्न विद इन द ओरिजिनल डेडलाइन, यू कैन file a belated return within 31st December for the relevant assessment year. If you miss the deadline because of genuine reasons, they may file a condonation of delay request and ask the income authority to condonation of delay. सर अगर आप डेडलाइन तक 31 दिसंबर तक तो आप लेट रिटर्न फाइल कर सकते हो, लेकिन इसके बाद अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया और रह गया तो आप अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कॉन्डोनेशन फॉर डिले रिक्वेस्ट आप उनसे कर सकते हो कि आप हमको रिटर्न फाइल करने दें। If you have not paid the tax for financial year 22-23, you must pay the tax along with applicable interest under the section 23 or BC. You must pay the tax even if you are unable to file your income tax return. सर अगर आपको इनकम टैक्स पेबल की लाइबिलिटीज आ रही थी और आपने टैक्स पे नहीं किया, चाहे आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने दिया, फिर भी आपको इनकम टैक्स तो आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा, इट मे सो हैपन so that you have paid your taxes on time. सर आपने जो टैक्स था वो तो आपने टाइम पर पे कर दिया, लेकिन गलती से आपने आईटीआर फाइल करना आपका रह गया। आपने टैक्स जो था आपका बन रहा था, आपने कंप्यूटेशन बनाया, टैक्स बनाया, वो सब आपने पे कर दिया, लेकिन रिटर्न फाइल करना रह गया। रिटर्न सब कुछ आपने फिल कर दिया था, लेकिन रिटर्न फाइल करना रह गया। बट मिस फाइलिंग रिटर्न इन दिस केस यू कैन नॉट फाइल रिटर्न्स और अप्लाई फॉर ए कंडीशन ऑफ डिले। ऐसे केसेस में आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते ड्यू डेट के बाद में, और कंडोनेशन ऑफ डिले भी अप्लाई आप नहीं कर सकते। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इश्यू अ नोटिस अंडर सेक्शन 271F फॉर नॉट फाइलिंग ITR. यू मे हैव टू पे पेनल्टी ऑफ ₹5,000 फॉर मिसिंग द डेडलाइन। अब सर आप यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 271 के थ्रू आपको नोटिस भेज सकता है, और उस नोटिस के अगेंस्ट में अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आपको ₹5,000 तक की पेनल्टी भी लगा सकता है। इफ यू हैव ए जेन्युइन एक्सप्लेनेशन फॉर नॉट फाइलिंग द इन द ऑफिसर इज सेटिस्फाइड विद द रीजन, यू मे नॉट हैव ए पे टू पेनल्टी। अगर आप कोई जेन्युइन रीजंस देते हो डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो ये जो लेट फीस है वे आप पर पेनल्टी नहीं लगेगी। The income tax department can take a legal action against you for not filing return. सर अगर आप किस रीजन से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हो, सच एन इश्यू इज नोटिस, वो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है। द पेनलाइज यू एंड इन वर्स्ट केस सिनेरियो यू मे प्रोसिक्यूट सेंटेंस ऑफ इम्प्रेसमेंट अप टू 7 years। सर आपको ऊपर नोटिस भेजता है, नोटिस के बाद आप पर पेनल्टी लगाई जाती है, और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर चाहे तो आपको 7 साल की सजा भी हो सकती है। ये भी रूल्स आपके सेक्शन आपके इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है कि अगर आपको इनकम टैक्स फाइल करने की लाइबिलिटीज थी, आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा। नोटिस के थ्रू आपको लेट फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट ये सब पे करना पड़ेगा। फिर भी अगर आप नहीं पे करते हो तो 7 साल की सजा भी हो सकती है। बात कर रहे हैं, if you receive a notice from the income tax department, you must respond in income tax filing portal or ITR to comply with the notice. सर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अगर आपको कोई नोटिस आता है तो उसका रिप्लाई आपको यहां पर करना। इफ यू हैव अंडर रिपोर्टेड द इनकम, अब ध्यान से समझना सर, अब अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अगर आपने अपनी इनकम अंडर रिपोर्टेड बताई, अंडर रिपोर्टेड का मतलब होता है कि आपकी जो इनकम एक्चुअल जो इनकम थी जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपको दिखानी थी, लेकिन उससे आपने कम इनकम टैक्स रिटर्न इनकम दिखाई है आपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, a penalty of up to 200 of the tax payable will be levied। अब सर आपने जो भी अंडर रिपोर्टेड इनकम दिखाई है उस पर जो भी टैक्स बन रहा है उसका 200% सर आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इन द केस द टैक्स पेयर हैज पेड टैक्सेस विद इंटरेस्ट आफ्टर द डेडलाइन बट हैज अंडर रिपोर्टेड द इनकम, द असेसिंग ऑफिसर में एक्सक्यूज इस पेनल्टी, no penalty will be levied on him। The alternative, in case you are ITR filing by the due date, recommended file after 31st July assessment year,
यू शुड फाइल योर ITR 31st और असेसमेंट ईयर 22-20 फाइनेंशियल ईयर 22-23। मतलब सर सिंपल ये कहते हैं कि अगर आपने अपनी इनकम आपने डेडलाइन से पहले पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी कर दिया, आपने चाहे वो लेट फीस भी पे कर दी, लेकिन अगर आपने अंडर रिपोर्टेड इनकम दिखाई, इनकम अगर आपने कम दिखाई, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा और नोटिस के थ्रू अगर आपको जो भी अंडर रिपोर्टेड आपने इनकम दिखाई है उस पर जो भी टैक्स पेबल है उस टैक्स पर आपको 200% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर आपका टैक्स 1000 रुपीज अगर बन रहा है तो आपको 2000 रुपीज पे करना, अगर 10,000 रुपीज अगर आपका टैक्स बन रहा है तो 20,000 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये कुछ इनकम टैक्स के बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स है, उन रूल्स को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। सर हमारे इस YouTube चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगे जो आपको हर टाइम पे अवेयर करते हैं। तो आपको हमारे YouTube पर जो भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं वो आपके लिए नॉलेजेबल्स भी होते हैं। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने बिलेटेड रिटर्न्स के बारे में समझा, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सर हमारे कोर्सेज है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, अगर आप इनकम टैक्स, GST, एडवांस एक्सेल, TDS, एडवांस अकाउंटिंग, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, सब में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो सर हमारा कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, जो कि अभी अभी स्टार्ट हुआ है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी फीस है सर 4999, जो रात को 9:30 बजे से 11 बजे तक आपको चलता है लाइव, और उसका जो ड्यूरेशन है सर वो 2.5 मंथ है। उसके अंदर टोटल ये मॉड्यूल्स कवर होते हैं। बाकी और भी कोर्सेज हैं, वो और कोर्सेज आपको सभी ये हमारे इनका वेबसाइट पर आपको कुछ ही दिनों में अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि सबसे कम फीस में आपको ये सब मिलने वाला है। जैसे ये आपका टेली प्राइम विद GST 1999, 2499, 1499, 1499, 2999, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।